अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़िशान। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मैं जो चीज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये है असाइनमेंट नंबर 2 एक्सेल की। असाइनमेंट नंबर 1 मैंने आपको यूनिट एक्स जैसे कि वो पैसिफिक केमिकल के हवाले से मैंने एक असाइनमेंट आप लोगों से शेयर की थी, जिसमें मैंने सेल टैक्स इनवॉइस बनाने का मेथड बताया था कि किस तरह से सेल टैक्स निकालते हैं। ये कुछ बच्चों के इन हसार पर कुछ लोगों के कमेंट्स आए हमें कि भाई सर हमें ये भी बताएं कि किस तरह से एक सिंपल असाइनमेंट्स भी अब अगर हमने बनाना चाहें इनवॉइस की, वो किस तरह से डिज़ाइन करें, कोई उसका भी हमें को फॉर्मेट शेयर कर दें कि आप लोगों की पब्लिक ऑन डिमांड के ऊपर मैं ये लेक्चर आज का रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। ठीक है, ये हालांकि मेरे सिलेबस में अभी शामिल नहीं होनी थी, ओनली फॉर ऑल पीपल और ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें मैं अब आपको बताऊंगा कि सिंपल इनवॉइस कैसे बनती है। आप इसी मेथड को अपने कीप इन माइंड रखिएगा, यही कुलिया यूज होता है। बनाएं इसको, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या काम करना है, किस तरह से करना है, सेम सारा चीज़ें वही रिपीट होंगी जो मैंने पहले बताई हैं। आए हमारी स्क्रीन पे बताते हैं आपको कैसे बनती है असाइनमेंट्स। लेट्स सी। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। जी बच्चों, आज हम असाइनमेंट नंबर 2 जैसे कि मैंने भी बताया आपको असाइनमेंट नंबर 2 बनाएंगे। ये भी एक इनवॉइस ही है, ये आपके स्क्रीन पे एक मैंने डिस्प्ले दे दिया। इसको बनाना किस तरह से, सबसे पहले अपने कीप इन माइंड कर लें। ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया है, इसी असाइनमेंट्स को हमने बनाना है। मैं लाइक कंट्रोल P करता हूँ तो आपके सामने ये व्यू आएगा। देखें, सॉरी, ये इसको थोड़ा सा साइज़ को मैं कर दूँ ताकि आपके डिस्प्ले में ठीक आ जाए। ले जी, ये असाइनमेंट्स हमने आज बनानी है बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। ठीक है, जिसमें एक छोटा सा मैं आपको बेसिकली तौर पे ये मेट्रो कैश एंड कैरी जैसे कि लाहौर में है, एक बहुत बड़ा स्टोर है, उसके नाम पे ये इनवॉइस है, जिसको एक सप्लायर है जिसका नाम है अल रहीम ट्रेडर्स। वो इनको वेजिटेबल्स के अबाउट यानी कि आर्टिकल्स नंबर लिखे हुए हैं मेट्रो, जैसे कि आर्टिकल डिस्क्रिप्शन लिखी, कौन कौन से आर्टिकल्स भेजे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अबाउट इनवॉइस भेज रहा है। यानी कि ये एक मैं फॉर्मेट और टेम्पलेट्स आप लोगों से शेयर इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोग सिंपल, कुछ बच्चों ने हमें सेंड किया है हमारी, जो मैंने पहले आप लोगों को बताई थी पैसिफिक केमिकल्स के नाम पे। तो कुछ बच्चों ने कहा सर विदाउट सेल्स टैक्स इनवॉइस कोई हमें बना के बताएं, तो ये उनकी बच्चों की स्टूडेंट्स की ही डिमांड पे मैंने ये एक लेक्चर ऐड किया है, जिसमें मैं आपको सिंपल एक इनवॉइस बनाने का पैटर्न आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें देखें, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे ये भी आपको नज़र आ रहा है सारा, जिसमें लिखा हुआ है अल रहीम ट्रेडर्स, जिसमें मल्टीपल बनी हुई है चीज़ें। यही स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन कैसे करना है, लाइक देखें, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए 1 2 3 4 5 6, एक तो ये पैटर्न है, एक दूसरा पैटर्न है, इनमें से डबल कॉलम भी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी असाइनमेंट है, मगर आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। जिस तरह मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर बताऊंगा और सेम वैसे ही जैसे डाटा टू टाइप आप देख के कर लेना बच्चों खुद ही, और ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसका लिंक। आप लोगों ने करना क्या होगा कि आप लोगों ने इसके डाटे को खुद टाइप कर लेना। मैंने जस्ट आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके और ये डिस्प्ले बताना है ये किस तरह से होगा। ठीक है, और साथ में आपसे ये शेयर करूँगा, डाटे को कॉपी करने के बाद इसमें कुछ फंक्शंस लगाएंगे, फार्मूला सिंपल कैसे ये कैलकुलेशन करता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे चलें जी, आए बनाते हैं। ये आपने कीप इन माइंड कर लिया। देखें 1 2 3, ठीक है, 4 यहाँ तक आपने देख लेना। फिर ये है 5 6 7 8, यानी कि ये डबल आपने अक्रॉस मर्ज करनी है। मैं बताता हूँ कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि आपने अपने कॉलम्स लेने और उनको एडजस्ट करना है इसके मुताबिक। उसके बाद आपने एडिटिंग करनी है। चले आए स्क्रीन पे बताते हैं आपको दूसरी पे शीट पे। देखिए, सबसे पहले आपने प्रीव्यू कर लेना है। ये 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जैसे कि एक ज़्यादा है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ थोड़ा सा नंबरिंग के लिए। ये नंबरिंग के लिए रहेगा। अच्छा, नंबरिंग के साथ ये देखें, थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग करता हूँ आर्टिकल को इतना। ठीक है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, अब इसमें थोड़ा सा क्लोज़ करूँगा मैं, इसके क्लोज़ करूँगा 1 2, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा दूँगा। ले जी, 1 2 3
4 5 6 7 8। देखिए क्वांटिटी है और सारा आपने अपनी मर्ज़ी से इसको डिज़ाइन करना है। कोई इतनी कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत हो या परेशानी हो। सिंपल सबसे पहले स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वन सबसे पहले नंबर पे आप लोग यहाँ पे इसका डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले मर्ज करेंगे, इसको मर्ज कर लीजिए। मर्ज करने के बाद सेकंड मर्ज आपकी ये आएगी, अक्रॉस मर्ज या मर्ज कर लें आप। फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा मर्ज कर लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इनमें ना हमने डाटा टाइप करना है। जैसे कि आपने देखा है, ये स्क्रीन पे ही देख लें, ये 3 लाइंस हैं। 3 लाइंस को मैंने किस तरह से आपने डिज़ाइन करना है, शीट नंबर 2 पे ही आ जाते हैं वापसी। फिर उसके बाद ये तीसरे नंबर पे ये मैंने मर्ज कर देना। ठीक है, अब ये मर्ज करना है। जैसे अब मैं थोड़ा सा आपको जैसे कि बताना है भी आगे इलस्ट्रेशन पे शेप्स का एक ऑप्शन है छोटा सा, मैं ये इसकी डिटेल थोड़ी सी हाईलाइट करूँगा, जिसमें ये एक पेंटागन है। ठीक है, इस पेंटागन को मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा, जिसमें वो सारे ही शेप्स पे आपने देखा होगा। क्योंकि ये मैं थोड़ा सा इसलिए आपको बता रहा हूँ, कुछ प्रीसेट्स बने हुए हैं बड़े में, जैसे कि उसमें ठीक है राइट क्लिक करके एडिट करूँगा। एडिट टेक्स्ट करने के बाद आपको जैसे कि वो उन्होंने आरटी का रहीम ट्रेडर्स। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सिंपल यहाँ से आपने कोई भी लोगो शोगो या जो भी आपको पसंद हो यहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हो। वाइट कोई कलर का लगाना है तो वाइट कलर का लगा लें, कोई इतना बड़ा नहीं है। साइज़ को बढ़ा लें, आरटी लग गया, साइड पे क्लिक कर। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसी इंसर्ट शेप्स में चले जाना। ये एक लाइन सेगमेंट में आपने देखा कि ये एक बना हुआ है हमारे पास, इसको कहते हैं कनेक्टर। ठीक है, एल्बो, ये कनेक्टर एल्बो आपने डिज़ाइन करनी है। यहाँ से थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से डिज़ाइन करना है और ये डॉटेड पॉइंट से आपने राइट साइड पे ले जाना है यहाँ तक। ठीक है, अब चूँकि ये बनाना है आपने, ज़ाहिर बात है अल रहीम ट्रेडर्स के नाम से लिखना है। थोड़ा सा मैं इसको साइड पे कर दूँ, Ctrl+Z, इसको भी फ़िलहाल साइड पे करते हैं। ये साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ मैं ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने ये शीट नंबर 1 पे डाटा मैंने आपको कहा था ये कॉपी करे जाना। कॉपी कर लिया और इसको मर्ज अनमर्ज कर ले पहले, फिर आपने इतना ही मर्ज करना है जितना वो मर्ज किया हुआ था। क्योंकि फॉर्मेटिंग मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ फॉर्मेटिंग क्या होगी। फॉर्मेटिंग के लिए आपने बच्चों सिंपल इसको कॉपी कर लेना। इस तरह अगर किसी को देख के आप असाइनमेंट बना रहे हैं या कोई भी आप इनवॉइस वगैरह बना रहे हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। ठीक है, अल रहीम ट्रेडर्स। ठीक है, अल रहीम ट्रेडर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा मर्ज नहीं आपने करना है, सिंपल इतना मर्ज रहने देना है। ये कॉपी कर दिया इसने। अब ये कॉपी करने के बाद आपके सामने ये इतना ही रह जाएगा जितना यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसका साइज़ थोड़ा सा बेशक आप कम कर लें, ये जितना भी है साइज़ कम कर लेंगे तो चले एडजस्ट होने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसको आपने ये कर लेना है। फिर ये क्रॉस मर्ज है, ये वाले सेलेक्ट करें दोबारा से क्रॉस वो, क्योंकि अनमर्ज हो गए थे। क्रॉस मर्ज के अलावा फिर आपने इसको एडजस्ट करना है यहाँ पे। और ये पॉइंट जो है आपका, जैसे कि शेप फॉर्मेट में चले जाना है आपने, यहाँ पे वेट पे चले जाना है, वेट बढ़ा देना है आपने, सिंपल एरो से एडजस्टमेंट कर लें। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इफेक्ट्स पे चले जाना है। यहाँ पे आपके पास ग्लोइंग लिखी होगी, ये ग्लो लगा देना आपने, सिंपल डैट्स। अच्छा, उसके बाद आपने इन्हीं पे देखना है, ये टेक्स्ट लिखा होगा जितना भी ये, इनको कॉपी करें आप। ये मुझे लगता है मैंने इसको एडजस्टमेंट दूसरे पैटर्न से कर दिया है। चलें कोई नहीं, जिस पैटर्न से भी किया है, मगर आपके लिए ड्यूल मेंशन मैंने कर दिया है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैं कर देता हूँ लेफ़्ट और ये सेंटर लाइन। ठीक है जी, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। अक्रॉस मर्ज करना है जी, अक्रॉस मर्ज लेच, और ये सेंट्रलाइज कर लें, एडजस्टमेंट हो गई। अच्छा, उसने अब यहाँ तो फिर आप इसको दूसरे तरीके से कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आप ऐसे ही करें।
मैं थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ले आता हूँ और यहाँ पे रखने के बाद ले जी, समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को बच्चों, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये कोई भी चीज़। ले जी, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आप देखें, अब आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी, अब ये शीट्स है, जैसे कि ये बनानी है, ये वाला बॉक्स बिल्कुल सेंटर में बनाना है आपने। बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप छोड़ेंगे, या फिर यहाँ पे सेंटर में मर्ज कर दें, या फिर आप जैसे आपको बेहतर लगे आप इसको मर्ज कर सकते हैं, मर्ज कर दें, ठीक है। या सिंपल आप मर्ज ना करें तो इसी में आप चाहते हैं तो ये एक मर्ज कर दें। मर्ज करने के बाद इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें आप लोग, ठीक है। इनवॉइस, ये इनवॉइस आपकी सेंट्रलाइज हो जाएगी यहाँ से। कलर इसको भी बेशक यहाँ पे ब्लू दे दें और साइज़ इंक्रीज़ कर दें, अटैलिक भी कर दें, ठीक है। ये आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद आपने करना क्या है कि नेक्स्ट ये एक बॉक्स है हमारे पास, जिससे ये बनना कैसे, सिंपल बॉक्स के अलावा आपने देखना है यहाँ पे ये अक्रॉस मर्ज हुए थे, देखा है आपने। तो अक्रॉस मर्ज के लिए आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप अक्रॉस मर्ज कर सकते हैं। पहले नंबर पे तो ये आए 4 बॉक्सेस, इसको कहते हैं अक्रॉस मर्ज, हो गया। इसको आपने क्या करना है, ग्रिड ऑल बॉर्डर कर देना, ये ले, ये लग गया। अच्छा, उसके बाद देखते जाओ, यहाँ से ये डाटा कॉपी कर लो आप, बेशक कॉपी कर लेंगे, शीट नंबर 2 पे जाके यहाँ पे आप पेस्ट कर लें, ये जी उसी जगह पे एग्जैक्ट एडजस्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद शीट नंबर पे चले जाएं, ये वाला जो सप्लायर वाला डाटा है ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये इतना कॉपी कर लें आप बेशक। कॉपी करने के बाद आपने मैंने इसलिए आपको बताया, ये आप अपनी मर्ज़ी से भी अपना डाटा जो भी आपने किसी कंपनी के नाम बनाना है ये बासानी आप बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। कह रहा है कि ये डाटा एडजस्टमेंट अभी नहीं होना, क्योंकि वो कह रहा है टैब ज़्यादा आप अपने इसमें इंसर्ट करें। अब इस तरह करते हैं कि ये जो मैंने थोड़ा सी और पैटर्न से बनाई है, सिंपल इस पैटर्न पे आप आ जाए। सप्लायर वगैरह नेम, ठीक है जी। उसके बाद आपके सामने जो भी ट्रैक से लिखा हुआ है, लिखना चाहें तो मेट्रो कैश एंड कैरी को हमने सप्लाइड की है, इसका लिख दे टोकर। अच्छा, उसके बाद आप देखें 2 NIC वगैरह सारा कुछ लिखा, फिर ये बने हुए ये आर्टिकल्स 1 2 3 4 5 6 हैं, ये 6 आपने क्या करना है जी, इस पे 6 बना देने हैं, ये वाले लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करना है आपने। ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट इस वजह से कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। अच्छा, इसमें दोस्तों आपने देखना है कि ये मर्ज करने के बाद ये एक लेवल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है जितना भी मैं आप तक ये जो भी रिक्वायर्ड है, जितने भी नंबर चाहिए इनको अक्रॉस मर्ज कर दूंगा,
क्रॉस मर्ज करने के बाद ये भी क्रॉस मर्ज कर दूंगा। बाकी इसको ज़रा तहम्मुल से समझना है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो चीज़ें आप लोगों से मैं अब इसका साइट बढ़ा देनी है आपने यहाँ से ये फॉर्मेट पे जाना है, हाइट पे जाना है और इसको 22 कर देना। ले जी, अब इसको क्या करना है आपने, यहाँ तक जहाँ तक आपने हाइट बढ़ाई है सिंपल डैट ऑल बॉर्डर करना है। ऑल बॉर्डर कर दिया, इनको ऑल बॉर्डर करने के बाद इनका फिल आपने ग्रे कलर का कर देना है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने इसकी आउटलाइन भी लगा देनी है। आउटलाइन कैसे लगानी है, ये थिक बॉर्डर से लगानी है, देखते जाएं आप लोग। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें मेरे ख्याल से 10 बनानी थी, मैंने कुछ ज़्यादा बना दी हैं। जैसे कि ये मैं 10 तक खींचता हूँ, यहाँ ये मेरे पास एक्स्ट्रा बन गई हैं। इनको सिंपल वही कुलिया आ गया, अब देखा एक्स्ट्रा बन गई, मैं डिलीट कर दूंगा तो वो वहाँ पे एडजस्टमेंट कर देगा। और इसको मर्ज कर दें यहाँ पे सिंपल, ये ले मर्ज करके इक्वल कर ले। साइज़ आपने देखना है, अपनी एक्यूरेसी लेके आनी है। अब देखें ये आपके पास डाटा आ गया। अब सिंपल आपने देखना है कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये एज इट इज़ ये वाले, बल्कि मैं फार्मूले वाले कॉपी नहीं करता, सिर्फ इतने कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ले जी, ये एडजस्टमेंट हो गए। अच्छा, इसमें देखें, अब आपने देखा होगा कि ये मैंने एक कॉलम कम बनाया। देखिए एक कॉलम क्योंकि एडजस्टमेंट दूसरी साइड पे हो गया है, मैंने डाटा क्योंकि इसका एक कॉलम कम कॉपी मुझसे हुआ है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे ही है। सिंपल आपने करना क्या है, यहाँ पे कंट्रोल जी कर लें। कंट्रोल जी करने के बाद वापसी आए इसी पे, सिंपल फॉर्मेटिंग करने के लिए कंट्रोल सी और यहाँ पे आए कंट्रोल वी। लेकिन ये सारा एडजस्टमेंट हो गया आपके सामने ही, कोई भी इतना मुश्किल नहीं था कि आप लोग को परेशान होते। कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर पता नहीं ये कैसे होगा, किस तरह से होगा। मुश्किल तो है कोई नहीं, सिर्फ आपने चीज़ों को समझना है बच्चों। जिसको समझ आ गई वो कर गया। देखिए बार बार अलाइनमेंट करनी पड़ रही है, ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह आपने अगर एडजस्टमेंट पहले से ही की हो तो फिर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। मज़ीद आप क्रॉस कर लें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दें। आज आपने तकरीबन कंप्लीट फॉर्मेटिंग सीख रहे हैं कि किस तरह से ये फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है जी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है भाई, ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि आप लोग इसको समझ जाएं। ले जी, ये अभी आ गया आपके सामने। फार्मूला देखते हैं कौन सा लगता है इस पर। देखें सबसे पहले नंबर पे ये मैं इसको भी डल कर देता हूँ। सिंपल फार्मूला इज़ इक्वल टू सेलेक्ट मल्टीप्लाई और ये 100 एंड इंटर। ये मल्टीप्लाई होने के बाद इसको आपने ड्रैग करना है नीचे तक। ठीक है, ये आपके सामने फार्मूला अप्लाई हो गया। अब ये जो भी अमाउंट बनी टोटल, इसको यहाँ पे तक सेलेक्ट करना है आपने, ऑटो सम पे जाना है, इसको क्लिक कर देना। ओहो, यहाँ तक ऑटो सम। लें जी, ये आपका एक कंप्लीट बैच और मुकम्मल आपका फार्मूला और जो भी था आपका सिस्टम रेडी है। सिंपल, इसमें कोई भी इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोगों को मुश्किल पेश आए। इनवाइस बनाने का मैंने कुलिया इसलिए बताया क्योंकि आपने डाटा एंट्री करनी, बेसिकली तौर पर स्ट्रक्चर था जो आप लोगों के लिए मुश्किल था, उसको बच्चों आप लोगों ने अच्छे तरीके से बनाना है। ये डबल अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, ये मैं ज़रा खूबसूरती थोड़ी सी और मज़ीद जो करना चाहें फॉर्मेटिंग आप बच्चों कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये कॉपी रह गई, ये भी मैं कर देता हूँ। चलो मुकम्मल एक हो जाएगा। ले जी,
ले मुकम्मल एक कंप्लीट आपके सामने एक इनवॉइस रेडी हो गई आपके सामने किसकी। अब जो भी मैंने काम करना है, मैं कम करूँ या ज़्यादा करूँ, इसको एडजस्टमेंट करूँ या मैं इसको और एडजस्टमेंट करूँ, ये भी मैं कर लेता हूँ। सम टाइम होता है कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है किसी फॉर्मेटिंग को बनाते हुए, तो लिहाजा इसके लिए आपने गिव अप नहीं करना, मेहनत जारी रखनी है अपनी, और इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। ये लें मर्ज हो गया। अब ये है हमारे पास, इसको भी मैं क्रॉस मर्ज करूँगा। ये लें एग्जैक्ट अपनी अपनी पोजीशन पे आपके सामने सारा डाटा आ गया। ठीक है जी, इतना कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था अगर आप समझते। तो मैंने आपको ये सारी डिटेल्स आपके सामने आपको बता दी हैं। अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ, ये ले जी, ये आपके सामने सेम इनवॉइस रेडी है। अगर आप इसको एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आए हमारी स्क्रीन पर। जी स्टूडेंट्स, ये उन लोगों के लिए थे जिन्होंने स्पेशली मुझे कमेंट्स किया था कि सर एक असाइनमेंट ऐसी भी दे दें या कोई इनवॉइस बना दें जिसमें सिर्फ टेक्स्ट की आवाज़ और थोड़ी सी इजी भी हो। ये जितना मुझे लगा कि मैं इसको ये इजी कर लूँ, मैंने उससे ज़्यादा इसको स्लीस कर दिया। इनवॉइस आप अपने माइंड से भी कीप इन माइंड देखें, मैंने आपको आइडियाज़ ही देने होते हैं, आपने अपने माइंड से भी कुछ चीज़ें क्रिएट करनी। मैंने आपको पहले बताया था, जब कुछ स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है यानी कि आपके माइंड मैपिंग माइंड में बनता है, उसके बाद आप इसको ड्रॉ कर देते हो। ठीक हो गया। जैसे एक मिसाल के तौर पे चित्रकार है या आर्टिस्ट है या कोई आर्टिकल्स लिखने वाला है या कोई मिसाल के तौर पे जो आर्ट यानी कि जो ड्राइंग बनाने वाला है, उसने क्या करना है, स्केच उसके माइंड में होता है, वो माइंड में होता है तो वो नीचे उतार देता है। सेम आपने इसी तरह क्या करना है, इन टूल्स को जो एक्सेल के मैंने आपसे शेयर किए हैं, कीप इन माइंड रखना है, स्ट्रक्चर बनाना है, फाउंड डाटा टाइप करना है, फाउंड फॉर्मेटिंग करनी है, अलाइनमेंट करनी और आपकी चीज़ बन जानी है। ठीक है, अब अच्छी असाइनमेंट्स बनाएं आप लोग अपने जो काम। मेरा काम है आप लोगों को यानी कि सलीस से सलीस ये एक्सेल के जितने भी हैं मैं बता सकूं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन को मजीद और बढ़ाएं ताकि लोगों तक हमारा ये मैसेज और ये पैगाम, हमारी ये जितने भी क्लासेज हैं ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।